नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने फार्मर्स के साथ क्लॉज बाय क्लॉज जो पिछली मीटिंग हुई उसके मिनट बाय मिनट तैयार किए हैं और उनके रिप्लाई किए हैं। मुझे लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा कोई भी सरकार आज तक स्वतंत्र भारत में ऐसी बैठी होगी जिसने किसी भी प्रोटेस्ट में कभी भी वार्ता करते समय जो भी वार्ताएं हुई हैं उन वार्ताओं का मिनट्स तैयार किए हों और उन हर मिनट पर, हर ऑब्जेक्शन पर, हर पॉइंट पर जवाब दिया हो। इतना सब कुछ करने के बावजूद सरकार लगातार ये कह रही है कि आपकी जो समस्याएं हैं उसके समाधान करने के लिए हम बैठे हुए हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करना मेरी जिम्मेवारी है। हम देश की एग्रीकल्चर इनकम को 2 गुना करेंगे। पूरी शक्ति से ऐसा करने के उद्देश्य से ही ये 3 फार्म लॉज लाए गए थे और इन 3 फार्म लॉज में जो पुरानी एग्रीकल्चर की व्यवस्था थी उस व्यवस्था के एडिशनल ये सारी चीज़ें दी गई थी। अगर राज्य चाहें तो पुरानी व्यवस्था में रह सकते हैं, लेकिन किसान को यह अधिकार दिया गया था किसी राज्य के कानूनों पर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। राज्य के कानूनों पर जो छेड़छाड़ की गई है उसको किसान को बंधन मुक्त किया गया था। जैसे स्टेट के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो किसान के ऊपर लागू नहीं होंगे, मंडी समिति के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो उन पर लागू नहीं होंगे, या फिर चुंगी के जो रिस्ट्रिक्शंस होते थे वो उन पर लागू नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल क्लैरिफिकेशन, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि ये रिस्ट्रिक्शन जो राज्य लगा सकता था वो किसान की फसल पर, किसान के सेल पर, किसान के कॉन्ट्रैक्ट पर, किसान की और जो समस्याएं हैं उन पर नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने मुझे पिछले लेक्चर के बिहाफ पर लिखा भी कि अगर कोई अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, अगर किसी के पास इस तरह की समस्याएं जाती हैं तो उन समस्याओं का समाधान अगर नहीं हो पाता तो किसान कहाँ जाएगा। इसके लिए अपीलिंग बॉडी बैठी हुई है। रेवेन्यू के पूरे मामले यहाँ से लेकर रेवेन्यू बोर्ड, स्टेट रेवेन्यू बोर्ड रहता है, स्टेट रेवेन्यू बोर्ड के बाद हाई कोर्ट मैटर आता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट मैटर आता है। इसलिए रिड्रेसल में कोई समस्या कहीं से भी नहीं है। पहली अथॉरिटी आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तहसीलदार को बिठाएंगे, एडीएम को बिठाएंगे, एसडीएम को बिठाएंगे, जो भी आपके लिए वहाँ सुविधा लगेगी वो स्टेट गवर्नमेंटें तय करेंगी कि पहला अगर कोई प्रॉब्लम रहती है किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो कहाँ जाएंगे। खैर वो बात अलग की है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं वो है कि फॉरेन इंटरवेंशन इन इंडियन मैटर्स, इन इंटरनल मैटर्स। फॉरेन इंटरवेंशन से मतलब है, मैंने पहले भी कहा था कि सबसे पहले कनाडा कि जस्टिन ने उसमें अपनी टांग अड़ाते हुए कहा कि हम भारत सरकार से बात करेंगे और भारत सरकार को ये कहेंगे कि फार्मर्स की समस्याएं सॉल्व करें। मैंने उस पर पूरा बताया था कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, इस इंटरनल मैटर में संसार की कोई भी विधि, संसार का कोई लॉ इंटरवेंशन करने की अनुमति नहीं देता। दूसरी बात, अभी यूनाइटेड किंगडम के 36 एमपीओ ने ये अपने यहाँ सेक्रेटरी को लिखा है और उसको ये बोला है, सरकार के सेक्रेटरी को, कि आप इंटरवीन करें और भारत सरकार से बात करें फार्मर्स को लेकर। फार्मर्स के लॉ फेल हो गए हैं, ये फेल्ड लॉ में वो भारत सरकार को सलाह दें और ये प्रोटेस्ट जो है वो ये ब्ला 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 जो भी। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का अभी एक इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में गुटरस ने ये कहा कि फार्मर्स को पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट है। इसके साथ जो चौथी कड़ी आई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लोकल रेजिडेंट ने एक मुकदमा फाइल किया है जिसमें ये कहा है, एक पीएल डाली है और जिसमें ये कहा है कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट भी तो है, हमारे क्षेत्र में हमको आना जाना, जो रास्ते हमारे हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, हमारी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं, हमारा आना जाना बंद कर दिया गया, हमारे जो परिवार में समस्याएं हैं, डॉक्टर्स के पास एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रदेश छोड़कर जा नहीं पा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार, नातेदार, परिवार सब अपनी जगह जाम हो गए। एपिडेमिक की वजह से पहले से जाम थे। दूसरा पिटीशन एक आई है जिसमें यह कहा गया है कि भाई एपिडेमिक के टाइम पर जहां दिल्ली में बड़ी तेजी से कोरोना स्प्रेड आउट हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन में किसानों का इस तरह का मूवमेंट और दिल्ली का जाम करना और इकट्ठे होकर घूमना, ये दिल्ली के लिए मृत्यु के तुल्य है और मौत के घाट में ले जाने वाला मूवमेंट है। जबकि सरकार लगातार उस पर कर रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस समय जो समय चल रहा है, इस समय बुवाई का समय पूरे देश में चल रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक। किसान बिल्कुल भी खाली नहीं है। मैं किसान के परिवार का हूं, मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि इस समय हमारे खेत जुते हुए पड़े हैं, हम फसल की बुवाई कर रहे हैं, हम जो फसल पिछली वाली कटी है उसको मंडी ले जा रहे हैं या उसको हम सॉल्व कर रहे हैं कि वो कहाँ स्टोर किया जाए। ऐसी सिचुएशन में किसान के पास समय नहीं कि वो मूवमेंट कर सके। फिर ये मूवमेंट कैसा है, इस मूवमेंट के बारे में जो
पूरे देश में एक सम्भ्रांत वर्ग लगातार कह रहा है कि ये मूवमेंट एक्चुअली खालिस्तान मूवमेंट करने वाले लोग हैं। इस मूवमेंट में आम आदमी पार्टी के लोग हैं, इस मूवमेंट में कांग्रेस के लोग हैं, शिरोमणि अकाली दल के लोग हैं। एक वर्ग ये भी कह रहा है कि ये सारा गेम बीजेपी का रचाया हुआ है, बीजेपी के पिच पर ये पूरा गेम चल रहा है। कैसे बीजेपी की पिच पर चल रहा है? पहले अकाली दल, ये कानून पास करते समय अकाली दल के साथ ऐसा किया गया और अकाली दल ने स्वयं एनडीए से अपने को बाहर किया और एनडीए से बाहर करते हुए पंजाब में अपने आप को तैयार किया और अपनी साख बचाने के लिए, क्योंकि पंजाब में हम सब जानते हैं कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल की साख समाप्त सी हो गई है। बीजेपी तो अभी वहां पर ठीक सिचुएशन में है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल बिल्कुल समाप्त हो चुकी है लगभग। तो शिरोमणि अकाली दल के पास ये अंतिम अवसर है कि वो इससे अपने आप को उभार ले। तो पंजाब अगर जीतना चाहती है बीजेपी, तो पंजाब में बीजेपी को इस तरह के मूवमेंट स्वयं चलवाने पड़ेंगे और शिरोमणि अकाली दल इसमें इन्वॉल्व है। उसने ये सारा खेल रचा और दिल्ली आकर घेरा। और बाकी लोग तो हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार को घेरने का कोई भी अवसर हो, बहुत सारे बुढ़े, बहुत सारे बुढ़ियाँ, शाहीन बाग के लोग भी वहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ लोग खाना सप्लाई करना शुरू कर देंगे, कुछ लोग वहाँ बहुत कुछ करना शुरू कर देंगे। और चूंकि पंजाब के लोगों के कनेक्शन इंटरनेशनली हैं, पंजाब का व्यक्ति कोई बहुत जो फौज में भर्ती हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी ये अमेरिका में रहते हैं, यूके में रहते हैं और वहाँ की गाने बजाने लगते हैं, कोई बहुत विशेष इन पर प्रभाव नहीं पड़ता फौजियों को छोड़कर। तो ऐसी सिचुएशन में विश्व के दूसरे कोनों में भी इन्होंने अपने एजिटेशन का वो कर दिया है और भारत को इस समय टारगेट कर लिया, नरेंद्र मोदी को इस समय टारगेट कर लिया है। लेकिन चूंकि फॉर्म लॉ में कोई समस्या नहीं है, पूरे देश में कोई मूवमेंट नहीं है, पूरे देश में बुवाई का माहौल चल रहा है, पूरे देश का किसान इससे संतुष्ट है, ऐसे किसानों के संपर्क भी मेरे से आए हैं और ऐसे किसान भी इस समय लगातार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर लिख रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, हमको लाभ हो रहा है। लेकिन वो फ्रेगमेंटेड सिचुएशन में हैं, वो इकट्ठे कोई आंदोलन नहीं कर सकते, वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। वो एक साथ इकट्ठे हो तो भारत में किसान वर्सेस फर्जी किसान हो सकता है। ऐसे में जब सरकार लगातार बात कर रही हो तो मुझे लगता है कि ये एक इंटरनेशनल साजिश के साथ साथ, इंटरनेशनल साजिश तो इसलिए क्योंकि वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, देश में कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बीजेपी की पिच है और उस पिच पर शिरोमणि अकाली दल अपना ही विद्रोही खड़ा करके, अपनी ही लोगों को खड़ा करके इस समय अमरिंदर सिंह सरकार को कटघरे में लिया जा रहा है। इसलिए ये बात आई कि अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिले और अमित शाह से मिलने के बाद कुछ लोगों का कहना है रोए, कुछ लोगों का कहना है उदास हो गए, कुछ लोगों का कहना है पता नहीं क्या है कि इस एजिटेशन से सबसे ज़्यादा अगर कहीं नुकसान होने वाला है तो केंद्र की सरकार को बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस एजिटेशन से अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा तो पंजाब की कांग्रेस सरकार को हो रहा है। इनके इन प्रकार ने आज या कल ये खत्म ही हो जाएगा और केंद्र के पास चूंकि पंजाब से सीटें नहीं हैं या ना के बराबर हैं, इसलिए पंजाब से केंद्र की सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। केंद्र तो नथिंग इज टू लूज इन पंजाब, लेकिन पंजाब के लोग, अमरिंदर सिंह की सरकार के ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है। शिरोमणि अकाली दल वहां पर इससे उभर कर खड़ा हो सकता है। इस तरह की वार्ताएं चलती रहेंगी। एक अंत में केंद्र की सरकार या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से पिटीशनें गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देगा और सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना ही है क्योंकि मैं वहां से निकलता हूं तो मुझे मेरे फंडामेंटल राइट है कि मैं वहां से पास करूं। अगर शाहीन बाग के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि लोगों के फंडामेंटल राइट है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर जगह निर्धारित की जाएगी, आप रामलीला मैदान में जाइए, आप जंतर मंतर में जाइए, आप कोई दूसरी वीर भूमि और पता नहीं क्या शांतिवन में बैठिए, आप कहीं भी बैठिए, लेकिन आप आम आदमी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसलिए आज नहीं तो कल ये होना ही है और एक स्थिति में शिरोमणि अकाली दल का सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, सरकार कुछ अनाउंसमेंट कर देगी। जो सरकार, केंद्र सरकार कर सकती है आसानी से, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर अगर उन्होंने कोई एक रेगुलेशन बना दिया और रेगुलेशन बनाकर कह दिया कि राज्य सरकार तय करेगी, मिनिमम इतना होगा देश में और उसके बाद एडिशनली राज्य सरकार करेगी, तो बात यहीं की यहीं खत्म हो जाती। लेकिन शिरोमणि अकाली दल वहां पर उभर कर सामने आ जाएगा और कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट चल रहा है वो बीजेपी की पिच पर शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व में या उनकी मिलीभगत से कांग्रेस के ऊपर हमला है। इस पर
बाकी देश को भी सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि मूवमेंट जितना बढ़ रहा है, हालांकि मेरे फंडामेंटल राइट, लोगों के फंडामेंटल राइट वहाँ पर इन्फ्रिंज हो रहे हैं, लोगों को तकलीफें हो रही हैं। बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आए हैं जिन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दीजिए कि हम वहाँ पर, मेरी फैक्ट्रियाँ हैं बहादुरगढ़ में और सोनीपत में, पानीपत में या गुड़गांव में हमारा आना जाना है, नोएडा में आना जाना है, या गाजियाबाद में आना जाना है, या उधर शामली साइड में आना जाना है, और हमारे सारे काम बंद हैं क्योंकि दिल्ली चारों ओर से बंद है। मेरे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं। लोगों में आक्रोश वैसा ही बनता जा रहा है जैसा आक्रोश एक समय पर शाहीन बाग में हुआ था। लोगों ने ये भी उस समय कहा था कि शाहीन बाग में केंद्र सरकार फेल हो गई है समझने में कि कैसे ये सब चलेगा, लेकिन उसका लाभ उल्टा केंद्र सरकार को ही हुआ शाहीन बाग के डिस्टर्बेंस से। और मुझे लगता है कि इस डिस्टर्बेंस से भी आफ्टर ऑल लाभ केंद्र की सरकार को ही होने वाला है। इसलिए ये जो बाकी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, केजरीवाल वहां चाय बांट रहे हैं, या योगेंद्र यादव वहां पर बैठकर चटनी पीस रहे हैं, या फिर कांग्रेस उसमें कुछ करने की कोशिश कर रही है, और देश के मेधा पटेकर जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि उनको तो मजा कन्फ्लिक्ट में आता है। उनको कोई मतलब नहीं कि इसका कन्फ्लिक्ट किससे है, उनको तो कन्फ्लिक्ट में मजा आता है। और संसार के दूसरी ऑर्गेनाइजेशनें, हो सकता है कि मोदी जी के दोस्त हों, इसलिए वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हों। और जिस समय एक अच्छा डिफेंस तैयार होता है, जिस समय एक अच्छा पोजीशन तैयार होता है और सरकार का नो फॉल्ट निकलता है, उस समय सबसे ज्यादा लाभ सरकार को ही होता है, क्योंकि एजिटेशन के दौरान तो ये सब कुछ चलने वाला है, सरकार को लाभ होने वाला है। इसका एक और कारण है, सरकार का ये मिलीभगत हो सकती है। उसका मेन कारण ये है कि अगर ये मूवमेंट 2023 में होता तो सरकार मजबूर होती, लेकिन ये मूवमेंट 2020 में हो रहा है, इसलिए केंद्र की सरकार फुल फ्लैश अभी 4 साल के लिए बैठी हुई है। और चूंकि वो 4 साल के लिए भी बैठी हुई है पूर्ण रूप से, इसलिए इस तरह के मूवमेंटों पर उस सरकार पर कोई प्रभाव भविष्य में नहीं पड़ने वाला। अगर कहीं प्रभाव पड़ने वाला है तो वो पंजाब के चुनाव में और बाकी के जो चुनाव चल रहे हैं वहां पड़ने वाला है कि केंद्र सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, इतने अच्छे कानून लेकर आई है और इतना सब कुछ किसान की सहायता कर रही है, उसके बावजूद ये लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो तत्कालीन अगर रीजनल लाभ मिलेगा तो श्रोमणी अकाली दल को मिलेगा, और नेशनली लाभ मिलेगा तो बीजेपी को इसका लाभ मिलने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें जो भी चल रहा है, हम सबकी रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं तो रहती ही हैं, लेकिन इतने अच्छे कानूनों पर इस प्रकार से खेलना, मुझे लगता है कि ये हमारे देश में एक बड़ी प्रक्रिया बन चुकी है। और मोदी जी इसके खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, इसलिए मोदी की पिच पर ये सारा गेम चल रहा है। और लोग जिनको ये लग रहा है कि डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, लेकिन ये लूज लूज पोजीशन अपोजिशन के लिए बनेगी और सरकार के लिए विन विन पोजीशन बनेगी। थैंक यू वेरी मच। जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।